जी ट्रेनिस, जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी आपको एक अच्छा क्वालिटी प्रॉम्प्ट लिखना सिखा चुके हैं, जिसमें हमने तमाम 10 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था और उसमें हर पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफाइन किया था कि इसमें कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपको खुद से परफॉर्म करना है। इसमें हम डिज़ाइन प्रॉम्प्ट आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और आपने खुद से अपने तई इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को रन करना है, फिर इसके अंदर चेंजेस लेके आनी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुआ है। फिर आप अपनी सहूलत और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो है ना वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हेल्दी ईटिंग अवेयरनेस का जो है वो जिक्र करने जा रहे हैं। यू आर अ फ्रेंडली न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फ्रूट्स and vegetables to a general audience with no medical background. Use examples like vitamins, digestion, and immunity. Keep the tone simple and positive. Present the answer in a short paragraph under 100 words. For example, fruits like oranges boost your immune system with vitamin C. Use clear sentences and separate ideas with semicolons. Think step by step before writing the final response. तो ट्रेनिस आपको इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को इसी तरह ही टाइप करना है और फिर एक कॉपी पेंसिल के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इसकी किस लाइन या किस स्टेटमेंट के अंदर। तो ये आपकी एक मेंटल होमवर्क प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को आप टाइप करें चैट जीपीटी, जेमिनाई या डीप सीक किसी भी टूल को यूज़ करते हुए और इसका आउटपुट हासिल करें। उस आउटपुट को हासिल करने के बाद आप फिर वहाँ पे डिफाइन करें कि आपको फॉर्मेट जो है बुलेटेड चाहिए, नंबर्ड चाहिए, पैराग्राफ की सूरत में चाहिए, समराइज्ड चाहिए या फॉर्मेट की और चेंजेस भी लेके आएँ। फिर इसी प्रॉम्प्ट के अंदर आप इसको फर्दर प्रोफेशनल टच देने के लिए कुछ मज़ीद चेंजेस लेके आ सकते हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस में आती हैं और इस तरह से आप रिफाइनिंग और रीआइट्रेशन करते हुए फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के साथ। जी ट्रेनिस, अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रॉम्प्ट नंबर 2 की तरफ। ये एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए पेश की जा रही है। इसमें आपने अगेन वही काम करना है जो आपने प्रॉम्प्ट 1 के साथ किया है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किस जगह पे कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसको रीआइट्रेट करना है, रिफाइन करना है, चेंजेस लेके आनी है अपनी मर्जी के मुताबिक। यू आर फ्री टू प्ले विद दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। आप जितना ज़्यादा इसके साथ प्ले करेंगे उतना ज़्यादा स्किल सेट हासिल करेंगे। आउटपुट की बेसिस के ऊपर आपको अंदाज़ा होगा आपके प्रॉम्प्ट में क्या कमियां थी, क्या बेशियां थी और क्या गलतियां थी। ठीक है, शुरू करते हैं इस प्रॉम्प्ट को। ये प्रॉम्प्ट रिलेट करता है टाइम मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर। आप एक प्रोफेशनल हैं, टाइम मैनेजमेंट टिप्स हासिल करना चाहते हैं, तो जनरेटिव एआई को आप प्रॉम्प्ट इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले पर्सोना डिफाइन करेंगे, जिसमें यू हैव टू राइट इट लाइक दिस: एक्ट as a productivity coach. Share practical time management tips for working professionals who struggle with distractions. Include examples like task lists, time blocking, and digital detox. Keep the tone motivating and conversational. Write the response as a short paragraph with 3 clear suggestions. For instance, start your day by listing top 3 priorities. Limit the answer to 90 words. Use commas to separate each tip. Apply step-by-step thinking before generating the advice. तो आपने देख लिया ये प्रॉम्प्ट कितना एक्सप्लेनेटरी है। इसके अंदर बंडल ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ किया गया है और इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने डेलिमिटर्स का इस्तेमाल यानी कि फुल स्टॉप और कॉमास इनको अबंडेंस के साथ किया है ताकि प्रॉम्प्ट को समझने में आसानी हो। आप ये प्रॉम्प्ट टाइप करने से पहले एक कॉपी पेंसिल को पकड़कर आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद प्रॉम्प्ट को टाइप कीजिए और उसका आउटपुट हासिल कीजिए। फिर वंस अगेन रीआइट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफाइनिंग, इस प्रोसेस के तहत इस प्रॉम्प्ट का चेंज करके आउटपुट हासिल करें। उसको इवेल्युएट भी कीजिए और टेस्ट कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो वेरीफाइबल है, ऑथेंटिकेटेड है
आप इसके लिए सिंपल गूगल का तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, या आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग के तहत इवैल्यूएशन करवा सकते हैं किसी दूसरे टूल को यूज़ करते हुए। चलिए ट्रेनिस, हम चलते हैं अपनी प्रॉम्प्ट नंबर 3 की एग्जांपल की तरफ। ये एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एग्जांपल है, जिसमें आपको कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस हासिल करनी है। प्रॉम्प्ट को इस तरह से लिखते हैं, यू आर एन एनवायरमेंटल एजुकेटर। आपने तीनों एग्जांपल्स में देखा होगा कि हमने तीनों दफ़ा ही एक पर्सोना या एक रोल जो है वो जनरेटिव एआई टूल को दिया है। यहाँ पे अपनी थर्ड एग्जांपल के अंदर हम उसको एनवायरमेंटल एजुकेटर का रोल दे रहे हैं। आगे चलते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट एट होम। यूज एग्जांपल्स लाइक स्विचिंग टू एलईडी बल्ब्स, recycling, and using public transport. Keep the tone informative and encouraging. Write a short paragraph for a general audience under 100 words. For example, using energy efficient appliances helps cut down electricity use. Use simple language and separate ideas with dashes. Think through each suggestion before writing the final response. इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको डेफिशिएंसीज तलाश करनी है। ट्राई टू पुट द मिसिंग एलिमेंट्स इफ देयर आर एनी। सबसे पहले इवेल्युएट करें इस प्रॉम्प्ट को, तो इसमें फाइंड आउट करें या आइडेंटिफाई करें कोई एलिमेंट मिसिंग है क्या। अगर मिसिंग है तो उसको पुट डाउन करने की कोशिश करें, रिफाइन करें, रीआइट्रेट करें, री एक्सपेरिमेंट करें। दिस इज़ हाउ द होल स्किल सेट गोज़ अराउंड। आप इसी तरह ही एक्सपेरिमेंटेशन कर करके इसमें स्किलफुल पर्सन बन सकते हैं। और साथ ये भी बताता चलूँ कि अब तो दुनिया के अंदर एक नई जॉब इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो है ना टाइटल दिया गया है। दुनिया में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जब पहले 10-10, 12-12 बिज़नेस एनालिस्ट रखती थीं, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अब वो क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर कर लेते हैं और उसको अपनी बिज़नेस प्रॉब्लम बताने के बाद उससे सारी की सारी स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और इवैल्यूएशन हासिल करते हैं, और वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन जनरेटिव एआई टूल्स को ही यूज़ करके उनको आगे से आउटपुट प्रोवाइड करता है। So this is one tip for you people. As a freelancer, you can become a prompt engineer also.